गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी, वैसे तो अगर किसी लेमैन से पूछा जाए कि रिजिड क्या चीज़ है तो वो कहते हैं सख्त है, उसको रिजिड कहते हैं। तो रिजिड बॉडी फिजिक्स में क्या कहते हैं कि रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है कि जिस पे अगर आप फोर्सेस लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगाएं और उसका शेप और उसका साइज़ वो चेंज ना हो तो बॉडी को हम एक रिजिड बॉडी कहते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो हम कहेंगे अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड if on the application of the external forces on it the shape and size of the body does not change। अब हम जानते हैं कि हर एक मैटर जो है उसके अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक रिजिड बॉडी जो होगी उसके अंदर जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच का डिस्टेंस जो है तो वो फिक्स्ड रहेगा, वो चेंज नहीं होगा ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। अगर हमारे फोर्स लगाने के बाद उस बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस बदल जाता है तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो इसलिए हमने कहा कि अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड इन विच ऑन एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डज नॉट चेंज। एक डेफिनेशन ये निकल के आ गई और एक डेफिनेशन हो गई कि अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड इन विच ऑन एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स द शेप एंड साइज डज नॉट चेंज। दो तरीके की हमारी होगी। फिर उसके बाद एक चीज़ और है इसमें पढ़ने की कि इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। एक बॉडी इक्विलिब्रियम में कब कही जाती है? एक रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में तब कही जाती है कि अगर उस पे एक्सटर्नल टॉर्क हम लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएं और उसका ट्रांसलेशनल और जो रोटेशनल स्टेट है उसकी वो चेंज ना हो। मतलब कहने का कि अगर बॉडी सीधी लाइन में चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऐसे ही चलती रहे, अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, तो ये आ गया ट्रांसलेशनल। और अगर वो रोटेशनल मोशन में है तो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, और अगर वो घूम रही है तो वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूमती रहे। ये हमारे पास दो तरह की इक्विलिब्रियम स्टेट्स आ गई। फर्स्ट कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन क्या होगी? फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन ऐसी होगी, अब हमारे पास दो हैं, एक है ट्रांसलेशनल और एक है रोटेशनल। तो फर्स्ट कंडीशन हम लेंगे कि जो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होती है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में एक बॉडी तब कही जाती है कि वो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हम उस पर लगाएं और उसके बाद या तो उसकी या तो बॉडी रेस्ट पे ही रहे और या वो बॉडी उसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलती रहे, उसकी वेलोसिटी चेंज ना हो विद टाइम। सो a body is said to be in translational equilibrium if either it remains at rest or it keeps on moving with uniform velocity। सपोज कर लो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट F1, F2, F3 and so on are a number of the external forces which are applied on the body of mass m and which was moving with velocity v। एक वेलोसिटी v के साथ वो मूव कर रही थी। तो हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना बन जाएगा? f अगर इसको हम लिखें तो f हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सो ऑन। जब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिग्मा Fi लिखेंगे, F एक्सटर्नल लिख लेता हूँ मैं सीधा, ये आ गया हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहते हैं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होती है वो होती है किसके बराबर? ये होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी डी बाई डी टी ऑफ पी। ओके, अब हम P को हम लिख सकते हैं P इक्वल टू एम बी होता है, तो ये आ गया डी बाई डी टी ऑफ एम इंटू वी।
अब मास तो कांस्टेंट है, तो इसलिए ये किसके बराबर हो गया, ये आ गया m बाहर आ गया, dy/dt ऑफ v आ गया जी। अब हमने कहा कि एक बॉडी जो है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तब होगी जब या तो वो बॉडी रेस्ट में रहे और जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलती रहे। मतलब कहने का हो गया कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो वेलोसिटी जीरो है, इट मींस द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। और अगर वो बॉडी अगर मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, मतलब v कांस्टेंट है, इसका मतलब हो गया कि v जो है या तो जीरो है तो या ये एक क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये जीरो है तो तब तो सीधा सीधा जीरो हो गया। अगर ये कांस्टेंट है तो यहां आप इस बात को लिख सकते हैं, एज पर द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम वी नो दैट अ बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इफ आइदर इट रिमेन्स एट रेस्ट और इट कीप्स ऑन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और द कांस्टेंट वेलोसिटी। एंड इफ इट इज जीरो, इफ द वेलोसिटी v इज जीरो, ऐसे आप लिख सकते हैं आगे, इफ द वेलोसिटी इज जीरो, इफ v is equal to 0, dy/dt m into v is equal to m into 0 is equal to 0. That is sigma f external is equal to 0, number 1. उसके बाद number 2, if v is constant, अगर ये constant है तो फिर क्या होगा, ये आ गया m into d/dt of v is equal to constant। अब आप जानते हैं कि किसी भी चीज का डेरिवेटिव कब कांस्टेंट होता है, नहीं ये तो कांस्टेंट नहीं होगा, सॉरी ये तो कांस्टेंट नहीं होगा, ये कांस्टेंट है। इफ v इज कांस्टेंट तो हम जानते हैं कि एक कांस्टेंट जो है उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। इट मींस d/dt ऑफ v इज इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो है तो एक्सटर्नल हमारे पास जो फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगी, m इंटू dv/dt। अब dv/dt इज इक्वल टू जीरो है तो m इंटू जीरो एंड इट इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ द rigid body to be in equilibrium is that if it is in translational equilibrium then the external force acting on the body must be zero। ये पहली कंडीशन आ गई कि इफ a body is in translational equilibrium then the external force or the net external force acting on the body must be zero। ये इसकी पहली कंडीशन आ गई। अब हम दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन है रोटेशनल। रोटेशनल मोशन में अगर एक हमारी बॉडी है तो सेकंड कंडीशन है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में एक बॉडी कब कही जाती है, हम अभी आपके साथ डेफिनेशन की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में एक बॉडी तब होगी, वो एक कंडीशन यह है कि वो रोटेशनल मोशन में होनी चाहिए और उसमें उस मोशन में रहती हुई या तो वो बॉडी रेस्ट में है और या वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ घूम रही है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रही है। एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे चूंकि वो बॉडी जो है वो है ही रोटेशनल मोशन में है, वो बिल्कुल ऐसे गोल ही चल रही है। तो इसलिए इसमें कंडीशन ये हो गया कि वो या तो इस जो रोटेशनल मोशन में चलती हुई या तो रेस्ट में होगी, किसी एक जगह खड़ी होगी और जा वो एंगुलर वेलोसिटी जो उसकी है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही होगी। अब हम इसकी जो कंडीशन निकालते हैं कि व्हाट वुड बी द कंडीशन। तो हम सपोज करते हैं कि लेट τ1 τ2 τ3 एंड सो ऑन बी द एक्सटर्नल टॉर्क्स विच आर एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी। तो अगर ऐसा है तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क किसके बराबर आ जाएगा, ऐसे ही जैसे हमने फोर्स निकाला है नेट एक्सटर्नल टॉर्क किसके बराबर आ जाएगा, यह आ जाएगा τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस सो ऑन, ऐसे करके। अब हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ रोटेटिंग बॉडी किसके जो बराबर हमने की थी पिछले क्वेश्चन में, हमने वहां किया था कि जो नेट एक्सटर्नल टॉर्क acting on a rigid body is equal to rate of change of the angular momentum d/dt of L, ऐसा किया था यदि आपको याद हो तो। अब देखिए
हम कह रहे हैं कि वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ है। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ है तो इसका मतलब L जो है तो वो कांस्टेंट है, एंड सो द बॉडी विल बी इन द रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ L इज कांस्टेंट। अब L कांस्टेंट है तो d/dt ऑफ L किसके बराबर हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो जाएगा तो इसका मतलब हो गया कि सिग्मा टाउ एक्सटर्नल is equal to 0, and so my dear student, this is the condition for a body to be in a rotational equilibrium। तो हम क्या कहेंगे कि a body would be in rotational equilibrium if the net external torque acting on the body is 0। so हमारे पास दो कंडीशंस आ गई, एक रिजिड बॉडी के इक्विलिब्रियम में रहने के लिए, एक तो ट्रांसलेशनल है और एक रोटेशनल है। और दोनों की कंडीशन क्या है? अगर एक बॉडी, अगर हम कहें कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है तो फॉर दैट द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी 0, एंड इफ द बॉडी इज इन द रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड देन if the body is in the rotational equilibrium, then the only and the necessary condition for that is that the external torque acting on the body must be 0. And so my dear students, this was the concept of the rigid body and equilibrium of the rigid body। I hope आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा, लेकिन इवन इफ आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई डाउट ऐसा ही इसके कंसर्निंग हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपके लिए खुला है। अब नेक्स्ट क्लास में आपके साथ हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस, ऑफ एंगुलर मोशन की हम बात करेंगे। जैसे हमने ट्रांसलेशनल मोशन में हमने आपके साथ बात की थी v = u + at, s = ut + 1/2 at² एंड v² - u² = 2as। उसी प्रकार जब एंगुलर मोशन होता है तो उस समय हमारे पास क्या क्या कंडीशंस रहती हैं, किस प्रकार हम इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशंस को हम वेरीफाई करते हैं, ये बात हम आपके साथ जो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप देखते रहिएगा एंड टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास।